It should be dedicated, it should be a respectful event where every senior journalist is given respect, interaction होना चाहिए एक्टरों के साथ। सर डेफिनेटली बॉम्बे मीडिया से सौतेला व्यवहार किया गया। इसने और 2 ऑफिसेस नमित मल्होत्रा ने खरीदे फिल्म सिटी में। रणबीर कपूर की जो एंट्री दिखाई है सुपर। मैं हमेशा बोलता था नीतीश तिवारी अकलमंद है डायरेक्टर, तो पता नहीं रावण को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, बहुत स्पेशल एपिसोड आप सभी के लिए लेके आए, जस्ट बिकॉज आपने इतने सारे कमेंट्स किए हमारे लिए। जब हमने आपको पूछा था कि 20 तारीख को हम जाए नहीं जाए देखने के लिए ट्रेलर, इतने सारे कमेंट्स है लोगों ने कि आप तीनों जाओ देख के आओ और हमको बताओ कि आपको रामायणा का ट्रेलर कैसे लगा। ये देखो, प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ, बैंड भी दिया है हमको। जाके आए हम आप सभी के कहने पे। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में, राजू चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। रामायणा का ट्रेलर 4 मिनट के ऊपर का ट्रेलर है। ये 24 जुलाई को यूएस में लॉन्च करने वाले हैं और पब्लिकली सभी के लिए लॉन्च हो जाएगा। आपने टाइमिंग भी बताया था कि 3:45 को इंडिया में AM में या ये आप सभी को देखने मिलेगा। We will see that also. Yes. मैं शुरुआत करना चाहूँगा नरेंद्र जी आपसे, कैसा लगा आपको ट्रेलर ऑफ रामायणा? सर भारत की सबसे महंगी फिल्म बनने जा रही है। पता नहीं रामायण को रामायणा क्यों बोल रहे हैं। हिंदी शब्दों में हम रामायण बोलते हैं, रामायणा नहीं बोलते। खैर, मुंबई से पहले इसका बाकायदा ट्रेलर लॉन्च हुआ दिल्ली में। जी, प्रथम संकल्प नाम से इसको नाम दिया गया और भारत मंडप में इसकी बहुत बड़ी ट्रेलर की पार्टी हुई। पता नहीं मुंबई उन्होंने क्यों सिलेक्ट नहीं किया ट्रेलर लॉन्च के लिए। खैर, 18 तारीख को बहुत भव्य इवेंट था दिल्ली में, जहां रणबीर कपूर, सनी देओल, KGF के यश जो रावण बने हैं, साई पल्लवी, विवेक ओबेरॉय, रवि दुबे जो लक्ष्मण बने हैं, कुणाल कपूर, शोभना, रकुल प्रीत सिंह जिन्होंने सुपर्णखा का रोल किया हुआ है, करण जौहर जिन्होंने 350 करोड़ में एडवांस दिया है पैसे का, अरुण गोविल, फिल्म के डायरेक्टर नीतीश तिवारी, प्रोड्यूसर डेफिनेटली नमित मल्होत्रा, ये सब मौजूद थे। फिल्म की कंपेयरिंग की कुमार विश्वास ने, जिनकी अमेजिंग नॉलेज है रामायण के बारे में। अगर रामायण का आपको प्राइवेट पाठ कराना है या कुछ किसी भजन संध्या करनी है, सर करोड़ों की फीस होती है कुमार विश्वास की। गजब की उनकी टाइमिंग है बोलने की, और जो नॉलेज है मतलब कोई मैच नहीं कर सकता। अच्छे बाबा शाबा मैच नहीं कर सकते उनकी नॉलेज को। शायद यही वजह थी कि जब रणबीर कपूर स्टेज पे उन्होंने कुमार विश्वास के पैर छुए, लोग आश्चर्य में हो गए कि बहुत बड़ी बात है। ऋषभ ने सितार से लोगों का मनोरंजन किया। बॉम्बे में आज 20 तारीख को दिखाया गया लोगों को ट्रेलर, सिर्फ मीडिया को, कोई भी फिल्म से संबंधित आदमी मौजूद नहीं था। ना डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोई नहीं। खाली PR की टीम थी। मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, फैंस वगैरह, उनका भी जमघट करके बड़ा कोशिश की दिखाने की। ऐसे क्रिएटर जो फिल्म पे बात नहीं करते उनको भी बुलाया था सर। और शॉकिंगली दिल्ली में तो बोल दिया था कि एम्बार्गो है, आप ट्रेलर के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। वहीं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो फैंस हैं, उनके बारे में जरा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। This is not logical. I think it's not in a very fair state, but overall aura, overall फिल्म की फील, हैंग, कैंपेन, जो ओवरऑल प्रचार होना चाहिए था वो बहुत भव्य है, आउट ऑफ द बॉक्स है। ये लेयर के ऊपर लेयर चले गए हैं। रामायण को रामायणा इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली रामायणा बोलते हैं लोग, नमित मल्होत्रा की कुछ और जगह ले गया है। ये फिल्म को इतना बड़ा कर दिया है इसने कि ये पिक्चर बहुत बड़ी हो गई है। इट इज़ लाइक द बिगेस्ट फिल्म ऑफ दिस वर्ल्ड नाउ। ये वर्ल्ड फिल्म हो गई है, इसलिए इंटरनेशनली इसको अच्छी तरह से लेके जाना, LA में उसका लॉन्च करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बिकॉज द होल वर्ल्ड वांट्स टू सी, जैसे मैंने आपके एक एपिसोड में कहा भी था कि कंबोडिया, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड, हर जगह रामचंद्र जी की मानता है, लोग जानते हैं, बहुत विश्वास है लोगों को। और मैंने ये भी कहा तो आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि क्या हिंदुइज़्म से आकर्षित हो रहे हैं लोग। एक्चुअली वेस्ट में, LA में मैंने देखा है लोग बोलते हैं वी लव हिंदुइज़्म। फॉरेनर्स जितने हैं, जर्मन्स,
English people from London, they are excited, they get fascinated when they read गीता, when they read रामायण. तो हमारे स्क्रिप्चर्स हमको ही नहीं पता है, हम ही नहीं ध्यान देते हैं कि अरे यार, मगर ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं साइंटिफिक है, इसमें साइंस जुड़ी हुई, हर चीज़ का एक कनेक्शन है साइंस के साथ जो किसी और रिलीजन में नहीं है. सॉरी, डोंट कॉल मी टू यार हिंदुत्व वाली बात कर रहा है, बट फैक्ट करनी तो चाहिए सर. देयर इज साइंस कनेक्टेड विथ माइथोलॉजी बोलते हैं हम लोग. ये हिस्ट्री है यार, ये जेन्युइन है चीज़. इससे देखना आप जो फिल्म में इसमें जो बात है ना, ये फिल्म पता नहीं कितनी बार लोग देखेंगे. आई एम तो एक्साइटेड, मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं इतना इमोशनली मूव्ड हो जाता हूँ कि हमने बचपन से रामायण अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी है, सीखी है. वी नो अबाउट हनुमान चालीसा. तो हनुमान जी का दर्शन करना था, वो आई थिंक मिसिंग था ट्रेलर में. खैर वो हम और फिर नेक्स्ट स्टेप से बात करते हैं. बट मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगा, रामायण हैज़ बिकम वेरी बिग. हर मनुष्य देखना चाहेगा, फ्रॉम एनी रिलीजन, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर देयर इज एक्साइटमेंट. पहुंच गई है इंटरनेशनल. आपको ये इसके बारे में क्या कहना है कि डूइंग द बिग लॉन्च इन दिल्ली, जहाँ पे सारे एक्टर्स पहुंच जाते हैं और मुंबई मीडिया को मिलने के लिए कोई भी नहीं आता. दिस इज एक्चुअली क्या हो गया है मुंबई को, मैंने देखा है, इसके लिए मैं प्रेस गेट टुगेदर्स लॉन्चेस में, बिकॉज आई एम टू सीनियर, इवन ही इज़ वेरी सीनियर, इवन यू हैव बिकम वेरी सीनियर. हमको बहुत आई मीन यू फील एम्बैरेस्ड अगर ऐसा ट्रीटमेंट, क्योंकि हमको एक टाइम हमने देखा है प्रेस को जो ट्रीटमेंट मिलता था जब हमने फिल्मों का प्रचार किया था. मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूँ, फिर पब्लिसिस्ट रहा हूँ, तो हमने हमेशा एक बिगनेस महसूस कराई है, एक रिस्पेक्ट दी है हर पत्रकार को. आज प्रिंट मीडिया के मरने के बाद ये जब से आया है ना सोशल मीडिया, इट हैज़ बिकम अ मिक्सचर. भी कुछ एक एसोसिएशन में हमेशा बोलता हूँ बननी चाहिए, जो बेचारे जेन्युइन लोग हैं, जो सीरियस रिव्यूअर्स हैं, जो सीरियस जर्नलिस्ट्स हैं, उनको एक प्रॉपर मान सम्मान मिलना चाहिए ताकि वो आए ऐसे फंक्शन में. ऐसे फंक्शन में अगर आप करोगे कि हवा में, जैसे आप क्या कुंभ मेला लगा हुआ है, चौपाटी में घूम रहे हैं, वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी डेडिकेटेड, इट शुड बी अ रिस्पेक्टफुल इवेंट वेयर एवरी सीनियर जर्नलिस्ट इज़ गिवन रिस्पेक्ट. इंटरेक्शन होना चाहिए एक्टरों के साथ, नहीं तो क्या है, जर्नलिज्म ख़त्म हो जाएगा. सर डेफिनेटली बॉम्बे मीडिया से सौतेला व्यवहार किया गया, जो बड़ा इवेंट दिल्ली की जगह मुंबई होना चाहिए था. खैर इवेंट अच्छा रहा. रणबीर कपूर ने बोला कि रामायण उनके दिलों में बसती है, बचपन से वो अरुण गोविल को देखते आ रहे हैं बतौर राम, और आपको दशरथ के रोल में नजर आएंगे अरुण गोविल, जो उनके पिता बने राम के. परफेक्ट. शॉकिंग था सनी देओल का नज़र ना आना ट्रेलर में. लोगों को उम्मीद थी एक ग्लिम्स नज़र आएगी, लेकिन सनी देओल मिसिंग थे. और सनी देओल ने खुद बोला कि उन्होंने बहुत ही कम शूटिंग की है, उनका भी शूटिंग का हिस्सा करना बाकी है. सबसे ज़्यादा ताली मिली यश को. लोगों ने बोला डैडी आ गए, रॉकी भाई आ गए. तो और काफ़ी हद तक ट्रेलर ना रावण के ऊपर ज़्यादा केंद्रित. मेरा अगला सवाल वही था. जी हाँ. मैं आपको यहाँ एक बात बताऊंगा, सनी देओल को भी बहुत तालियां मिली. सनी देओल वॉक लाइक अ लायन. ये नहीं, फिर भी सनी को सनी देओल चल गया, सनी का लुक देखा आया, दाढ़ी मुझ सफा चट एकदम क्लीन चल शेव. के क्या चल के आया है. अभी भी जो चाल है स्पेक्टेकुलर यार, वो बंदे को सैल्यूट. तो पता नहीं रावण को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया. मतलब मैक्सिमम ट्रेलर ऐसा लगा कि रावण का ट्रेलर है, राम का कम है. प्रोड्यूसर आल्सो, व्हाई आर यू फॉरगेटिंग यार. तो प्रोड्यूसर को इंपॉर्टेंस दे देंगे. नहीं, वो बात तो रॉन्ग है, बट ठीक है, इनिशियल कैंपेन में रावण पॉपुलर बहुत है ना. जहां हम 4 मिनट के ट्रेलर की बात करते हैं, विलेन हमेशा ज्यादा पॉपुलर होता है, लेकिन हमारे इसमें हमको रामचंद्र जी की पहले भक्ति करनी चाहिए. सर करीब 4 मिनट का ट्रेलर है जी. बहुत ही भव्य पैमाने पे इसको बनाया गया है. आप AI बोलिए, VFX बोलिए, CG बोलिए, सबका सहारा लेके एक अलग ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सेट किया नीतीश तिवारी जी ने. इसमें कोई शक नहीं. आज जब बजट की बात करते हैं तो 2,500 के आसपास बनती है द ओडेसी क्रिस्टोफर नोलान की, वही 4,500 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 2 फिल्में बन सकती है ओडेसी टाइप की, इतने बजट की. मतलब कई हजारों फिल्मों से ज़्यादा बजट है अकेली रामायण का. अभी बजट कैसे बढ़ गया ये तो फिल्म के प्रोड्यूसर बता सकेंगे. जब फिल्म की लॉन्चिंग हुई थी बोला थे कि एक पार्ट का 800 और 2 पार्ट 1500-1600 करोड़ में निपट जाएंगी. बजट बढ़ता है किसी भी फिल्म का 10%, 15%, 20%. आपने सीधा 3 गुना बजट बढ़ा दिया.
कहते हैं कि बहुत सारी जो मशीनरी इंपोर्ट की है या बिल्डिंग खड़ी की है प्राइम फोकस ने, वो बोलता है पूरा इसी कॉस्ट में डाल दी, फिल्म के कॉस्ट में डाल दी। बड़ी मशीनरी लगती है, वीएफएक्स। अरे वो तो आप सालों यूज करोगे ना, वो तो आगे करेगा ही। वो आपका फिल्म का कॉस्ट कैसे हो सकता है? लेकिन वो फिल्म के कॉस्ट में ऐड किया है उसने। खैर कुछ भी हो, इन्होंने शेयर मार्केट से काफ़ी 1.5-2 हज़ार करोड़ बोलते हैं कि वैल्यूएशन बना के अपनी काफ़ी पैसे रिकवर कर लिए हैं। अभी पिक्चर चाइना में रिलीज होने जा रही है, कहते हैं कि 30,000 से भी ज़्यादा इसको स्क्रीन मिलेंगे जी। बहुत ही अच्छा बिजनेस करेगी, बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ा है डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ इंडिया और ओवरसीज़ का आपको 40% कलेक्शन का मिलता है, वहीं चाइना से आपको सिर्फ 20% मिलेगा, मतलब टोटल कलेक्शन का आधा। ये चाइना की पॉलिसी है कि 20% से ज़्यादा आपको नहीं देते। जो बाहर की फिल्में आती हैं, बाहर की फिल्म या हॉलीवुड की फिल्में हो या हिंदी फिल्में हो, बम्पर बिजनेस करेगी, शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन क्या हमारी हिंदी ऑडियंस है इसको उस लेवल तक पहुंचा पाएगी? क्योंकि इनका पूरा प्रमोशन तो चाइना विदेशों में केंद्रित है कि वहाँ पर प्रमोट करो। हिंदुस्तान को पता नहीं क्यों सेकंड दर्जे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सब जहाँ मैंने भव्यता की बात की, वहीं पूरी 4 मिनट के ट्रेलर में कोई भी बात मुझे दिल को नहीं छुई। एक इमोशन फैक्टर मिसिंग था। एक जो कनेक्टिविटी रामायण से होती है किसी भी रूप में, वो सीता जी का अपहरण हो, राम जी जब धनुष तोड़ते हैं उस टाइम पे एक फीलिंग आती है कि उनका स्वयंवर होने जा रहा है। सर वो कोई बात नज़र नहीं आई, ना वॉर सीन हो, मतलब एक जो दिल को छूती है वो एक मैं कनेक्ट फील नहीं कर पाया एग्जैक्टली, ना इमोशनली ना। वो फिल्म का एक काफ़ी तो माइनस पॉइंट था। उम्मीद है कि पूरी फिल्म बहुत ही अच्छी बनी होगी, कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जैसे हम समय समय पे कहते हैं कि कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक इंटरनेशनल सिनेमा आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो रामायण हम देखते आ रहे हैं सालों से, रामानंद सागर की, कहते हैं कि एक सज्जन है, उनको रामायण और महाभारत इतनी पसंद आई, 50-50 करोड़ देकर उन्होंने 100 करोड़ में राइट्स खरीद लिए। अभी राइट्स का क्या करेंगे? किसी को इंटरेस्ट है वापस देखने में? नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जो पब्लिक डोमेन में चीज़ है, रामायण हो, महाभारत हो, आप वैसे भी बना सकते हैं। आपको किससे राइट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसर्च कीजिए, हिस्टोरियन का सहारा लीजिए, बना सकते हैं। पता नहीं कि उस बेवकूफ़ कहाँ से लॉटरी लगी, उसने 100 करोड़ में इन दोनों सीरियल का राइट्स खरीद लिया। लॉटरी लग गई बी आर चोपड़ा को और रामानंद सागर को। राजू जी आपके पास आऊंगा। नरेंद्र जी को तो फील आया नहीं ट्रेलर देख के, आपको कितना छुआ? पहली बार में नहीं आता है, मेरे को बहुत आया। मैं तो रामचंद्र जी भी मुझे भक्ति आई, फीलिंग आई। मैं हर फ्रेम में एक्साइटेड हो रहा हूँ। मुझे लगता है ये फिल्म पता नहीं कितनी बार लोग देखेंगे। आई एम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेइंग कि ये फिल्म के मर्चेंडाइजिंग के राइट्स भी बहुत होंगे। आप देखना इसके बाद कितनी चीज़ें हो सकता है। धनुष बिके, बच्चे लेंगे, गेम्स आएंगे। रामायण की सिर्फ आप थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस तो आराम से 4-4.5 हज़ार करोड़, मैंने पिछली बार भी कहा था, डोंट गेट स्कैर्ड। ये फिल्म का कुछ और ही स्ट्रक्चर बन गया है, कुछ और ही दृश्य नज़र आ रहा है मेरे को, और वो जेन्युइन नज़र आ रहा है, 100% नज़र आ रहा है। इट विल टेक इट बिग वे, क्योंकि इलॉजिकल कुछ नहीं है इसमें। जैसे हम लोग पहले कभी कभी बचपने में करते थे बात, ये आदि पुरुष, ये वो है ही नहीं। इट इज़ अबव ऑल दैट। मैं हमेशा बोलता था नीतीश तिवारी अक्लमंद है डायरेक्टर, कुछ बचपना नहीं करेगा। उसने क्या सुर में रखी है, पीछे म्यूज़िक सुर में होगा, आपको ये किसी और दुनिया में ले जाएगी। ये फिल्म लगने दो, मैंने आपको जो बोलो हारने को तैयार हूँ कि ये फिल्म विल टेक द वर्ल्ड लाइक अ स्टॉर्म। दिल से कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ, और मुझे लगता है कि धुरंधर फिल्म का रिकॉर्ड टूटने की बारी आ गई है। रामायण हिंदुस्तान में वर्ल्ड की कलेक्शन में धुरंधर से बड़ा बिजनेस कर सकती है, क्योंकि और वो जो मैं भक्ति नज़र आ रही है मुझे पता है ये एक ऐसा मूवमेंट बन जाएगा कि हर जगह लोग नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में रामायण देखने जाएंगे। और इस फिल्म का बिजनेस इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड ब्लोइंग। सब जगह रामायण, राम रामायण की ही बात होगी। सर हम भी यही चाहते हैं कि इट शुड टेक बाय स्टॉर्म, लेकिन यूनिट तो पसंद आए। देखिए तो यूनिट आपको कैसा लगा? मैं कनेक्ट हो रहा था कुछ फ्रेम से, कुछ फ्रेम्स मेरे को छोड़ दे रहे थे, और हमको 3D में दिखाया, IMAX स्क्रीन में भी नहीं दिखाया। सबसे बड़ी गलती की है अमित ने, जो कि पहले IMAX में दिखाने वाले थे, सीधा 3D में लेके आ गए। वहाँ पे वो नहीं करना चाहिए। और जहाँ पे देखिए, जब चश्मा लगा के मैं देख रहा हूँ, पहला जो फ्रेम है यश का अंधेरे में है सर,
यश ठीक से नज़र ही नहीं आ रहा है 3D में। उसके बाद में जब थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ती है स्क्रीन पे, कुछ कुछ बहुत भव्य शॉट्स है, वो हाथी गिरने का जो वाइट हाथी, ओ माय गॉड दैट वाज रियली, ऐसा लगता है कि स्क्रीन के बाहर आ रहा है। कुछ कुछ बहुत अच्छे शॉट्स थे, बट थोड़ा सा बीच बीच में मतलब कनेक्ट हो रहा हो छूट रहा है, कनेक्ट हो रहा हो छूट रहा है। और जो रणबीर कपूर का जो डायलॉग था उसमें भी पावर नहीं नजर आई सर, जो कि पावर होनी चाहिए। जहाँ की रावण के इसमें जब शूर्पणखा के लिए वो एक डायलॉग बोलता है उसमें बहुत पावर था। सर इसमें अलग अलग यूनिट्स आएंगे, हनुमान जी से डेडिकेटेड एक आएगा, अभी देखते जाओ आप, मेरे को लगता है सीता का आएगा एक रामचंद्र जी का अलग, सबके इतने एंगल्स है, इतना बड़ा है ये, इतने लेयर्स हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ यू विल बी इन अनदर वर्ल्ड। आपको भक्ति पे, आपको अपने हिंदुइज्म पे गर्व होने लगेगा। और रावण एक जगह पे खड़ा है सर, और पूरी उनकी लंका की जनता वहां पे है। वो तो ऐसा लग रहा है देख के कि राई के दाने हैं सर, जनता ही नहीं नजर आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि द रियल क्राउड इज स्टैंडिंग। उन्होंने ऐसे राई के दाने रख दिए और वो उसको थोड़ा सा फिनिशिंग देके VFX में खड़े कर दिया। आपने इस तरह से देखा, आप जाओ प्लेन में ऊपर से आपको कोई नजर ही नहीं बड़े पर्दे पे 2 बार ट्रेलर देखा, फिर भी वैसा लग रहा है हमको। ट्रेलर स्ट्रिक्टली एवरेज है, कहीं ना कहीं अभी बेटर, टीजर से बेटर है, इसमें कोई शक नहीं। टीजर से बेटर बहुत ही खराब है, कहीं ना कहीं आई थिंक। थोड़ी सी और रणबीर कपूर की जो एंट्री दिखाई है सुपर्ब, उनका एंट्री शॉट दिखाया है सिंपली आउटस्टैंडिंग, मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जहाँ पे पट्टी बांधी है और जो धनुष छोड़ते हैं राम जी के रूप में, बहुत ही बेहतरीन सीन शूट किया सर। मिक्स है, अभी देखिए पूरी फिल्म देखे बिना हम कमेंट नहीं कर सकते कि कैसी बनाई है, लेकिन टेक्निकली मैं बोलूं ये फिल्म शूट की गई है IMAX फॉर्मेट में, और IMAX फॉर्मेट के थिएटर हिंदुस्तान में बहुत कम है। आपको कई हफ्तों वेट करना पड़ेगा अगर पूरी मासेस को पिक्चर देखनी है तो आपको 2D या 3D में देखना पड़ेगी। तो जो इम्पैक्ट जो नीतीश दिखाना चाहते हैं आम ऑडियंस को, वो वंचित रह जाएंगे सर। नहीं वंचित नहीं रहेंगे, काफी हद तक सेटिस्फाइड। 3D में देखोगे पहले या 2D में देखोगे, फिर लाइन लगाओगे, जब IMAX में बारी आएगी तो IMAX में। और राजीव जी का कहना है हम 3 बार जाएंगे देखने मैं तो देखूंगा। और अभी नरेंद्र जी ने जैसे बोला एवरी फ्रेम इज गोइंग टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर, वो तो हम चाहते भी है कि हो, और होगी भी, लोग जाएंगे देखने के लिए। और जैसे अभी नरेंद्र जी ने बोला कि मशीनरी पे बहुत खर्चा किया है इसने और 2 ऑफिसेस नमित मल्होत्रा ने खरीदे फिल्म सिटी में, वेरी बिग ऑफिसेस, और उन ऑफिसेस के जो खर्चा है वो भी इस फिल्म में जोड़ के दिखा रहे हैं कि पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, कितने अंदर से सीधा खबर आई है सर। ठीक है सर, वही इसलिए बोला बजट कैसे बढ़ कैसे गया, 1600 से 4 और इतना लैविश ऑफिस बनाया, बास्केटबॉल ग्राउंड एंड देन टर्फ बनाया, बहुत बड़ा कैफेटेरिया है, मतलब जो सुभाष गाय का जो विस्लिंग वुड है उससे भी बड़ा उनका ऑफिस है। बस उम्मीद कीजिए, एक टाइम पे प्राइम फोकस नंबर 1 प्रोसेसिंग यूनिट होता था, लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, आपको 6 महीने के बाद का टोकन देते थे कि 6 महीने के बाद आपको करेंगे। उम्मीद है कि इस फिल्म के बाद लोग देखेंगे कि भव्यता से उन्होंने VFX AI का सहारा लेके फिल्म को बनाया है। लाइन लग जानी चाहिए प्रोड्यूसर की, भैया चलो फिल्म का भविष्य रामायण का कुछ भी हो, कम से कम उनकी कंपनी का भविष्य उज्जवल रहना चाहिए। नहीं तो एक जमाना आ गया था, उन्होंने अपने 1200 स्टाफ को निकाल दिया था, काम नहीं था उनके पास सर। इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए, दे आर टू गुड इन देयर वर्क। मेरा ये सौभाग्य रहा है, नरेश मल्होत्रा जी के साथ मैंने काम किया। मैं सीरियल बनाता था जब भी, बहुत पहले इन मुंबई के लिए, और शॉप एंड सिंग अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं कैमरा इनसे लेता था 635 सोनी का 535। नीचे फर्स्ट टाइम मैं नमित मल्होत्रा को मिला था जब उन्होंने गराज में, सेंटा क्रूज में रहते थे, आर्य समाज मंदिर से आगे, उधर ही 3 माले पे बैठते थे नरेश जी, और सब लाइटमैन कैमरा वाले सब उधर ही होते थे। गराज में फर्स्ट नॉन लीनियर सेटअप लाया था, तब मुझे नमित से मिलाया था। मीट माई सन के नरेश मल्होत्रा जी से मैं बहुत करीब था। मैंने उनकी धर्म युद्ध एक सीरियल था जो गरवारे के लिए बना था, उसका भी पब्लिसिस्ट मैं था, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू द फैमिली। और वो फर्स्ट टाइम मिला, तब से वो एक्साइटेड था यार, तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग, और वो पूरा खरा उतर रहा है। ही इज प्रूविंग दैट ही हैड ड्रीम्स टू कैच द वर्ल्ड, टू कैच द होल प्लैनेट, to catch the entire galaxy. I think he's doing amazing. नीतीश ने जो 10 साल से सपना संजोए रखा था, एट लास्ट पर्दे पे साकार होने जा रहा है। काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी रिसर्च की है उन्होंने। उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे, उनके जितने सपने उन्होंने बुने हैं। लेकिन इतनी तमाम प्रिकॉशन सब रखने के बावजूद, सिक्योरिटी के बावजूद, 1 मिनट 28 सेकेंड का इसका ट्रेलर लीक हो जाता है। रेडिट पे, आप इंस्टा पे और उस पर ट्विटर पे देख सकते हैं। वो 4-5 सीन थे। एक सीन था राम सीता की एंट्री का,
राम के धनुष पे जो चढ़ाते हैं प्रतांगना, वो सीन लीक हो गया, स्वयंवर का सीन लीक हो गया, केकई और राम की जो कन्फ्रंटेशन दिखाए जब भी वो वनवास के लिए बोलती है वनवास, वो लीक हो गया। तो इनके बावजूद इन्होंने कोशिश की कि सब जगह से हटाएं, लेकिन अभी भी बहुत जगह सोशल मीडिया पे आप 1 मिनट 28 सेकंड का वो एक पोर्शन देख सकते हैं सर इसका। देखो, दिस इटसेल्फ शोज कि कितना बड़ा हाइप हो रहा है कि आप खुद बोल रहे हो कि वो भी देखिए। हाइप तो है, मतलब कितनी बड़ी बात हो रही है। ये जो लीक्ड हुआ है ये भी अगेन हंगामा करेगा 24 तारीख तक। लोग इतिहास है तो सर हाइप तो होना ही चाहिए सर। ये पिक्चर तो दूसरी बात है, हमारी गली मोहल्ले में अभी भी रामायण होती है, हम देखने चले जाते हैं सर। नहीं, हाँ, ये तो छोटे मोटे अभी वर्षों में रामायण होती है, मतलब तो जो रामायण तो दिल से कनेक्टेड है, इसमें कोई शक नहीं सर। हाँ, तो भी अभी देखिए RR के राजामौली सर ने मुश्किल से 10-15 सेकंड का गेटअप दिखाया था रामचरण का, राम के गेटअप में लोग क्या तालियां बजाई थी। और उनकी जो वाराणसी आ रही है उसके तो रामायण का कुछ 2-4-5 मिनट का नहीं, पूरा 20 मिनट का लंबा सीक्वेंस है उसके अंदर सर। महेश बाबू सोचिए, और वो महेश बाबू को लेके ठीक है, वो एक अलग वर्जन है, स्कैटर्ड है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड। ये प्योर कॉन्सेंट्रेटेड रामायण है, ये जीतेगी दिल वो से। जो दिल्ली में इवेंट हुआ, अभी हमने जैसे बात की कि हमको ट्रेलर में सनी देओल दिखे ही नहीं, तो सनी ने वहाँ पे आके बोला दिल्ली के इवेंट में कि मेरी शूटिंग अभी भी चालू है, क्योंकि इन लोग को VFX में जब ये कन्वर्ट कर रहे हैं सनी पाजी को इनटू हनुमान, तो अपील नहीं हो रहा है, ये लोग खुश नहीं है जो नमित मल्होत्रा की टीम। इसलिए इन लोगों ने ये वाले ट्रेलर में एक भी झलक नहीं रखी है। अब होपफुली अगले ट्रेलर में हमको सनी देओल देखने मिले ताकि और टिकटें बिके इनकी सर। सनी, मैं कहता हूं इंटरवल के पहले सनी देओल की, मतलब पिक्चर एंड होने के पहले सनी सब की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि जो रामायण का मेन मुद्दा वो है जब रावण ले जाते हैं अपहरण करके सीता मैया को, उसके बाद उस टाइम पे हनुमान जी की एंट्री होती है, शायद वो एंट्री सीन होना चाहिए। ही इज द मेन हीरो यार। एग्जैक्टली, यस। लेकिन रावण के भाई को दिखा दिया सर, जो भी सेकंड पार्ट में आएगा। जी हाँ, जी हाँ, उसको दिखा दिया ये ट्रेलर में। सनी वो रह गए। शूर्पनखा कैसी लगी आपको? रकुल प्रीत है वो, हाउ अच्छी लगी। गुड। अच्छी लगी। और लक्ष्मण जो बना है रवि दुबे। और जैसे हमने डिस्कस किया था इसके पहले कुछ एपिसोड्स में कि जो साई पल्लवी के डायलॉग्स है उसमें थोड़ा साउथ एक्सेंट आ सकता है, तो यहाँ पे जब हमने सुना तो प्रॉपर डबिंग लगी, मतलब साई की आवाज नहीं है, किसी और की आवाज है, तो कहीं पे भी साउथ का एक्सेंट नजर। मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूंगा आपको हम तीनों को, क्योंकि हमने हमेशा कहा जब भी हमने वो फिल्म देखी आमिर खान एक दिन की, इसकी आवाज़, इसकी डबिंग करनी चाहिए थी, मज़ा नहीं आ रहा है। और सीता मैया दिखा रहे हो आप, सीता देवी हमारे लिए भगवान है यार, उसकी आवाज़ आप ऐसे ही खेलोगे तो नहीं करेगा। नीतीश तिवारी इज टू इंटेलिजेंट। आकर्षण था सर सीता मैया का जो स्क्रीन पे देखे। राम के कंपैरिजन में सीता मुझे काफ़ी कमज़ोर नजर आई। होप कि उन्होंने रिसर्च करके किसी और अच्छी एक्ट्रेस को, मतलब लुक्स वाइज टैलेंटेड है साई पल्लवी, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी, लेकिन जहाँ एक चेहरा बिकता है, एक फेस वैल्यू होती है, उसमें थोड़ी माइनस रही रणवीर कपूर के सामने से। आपको कैसे लगी सर? देखो, हम लोग कितनी भी कुछ ना कुछ चांद में भी हम नुक्स निकालते हैं, वो नुक्स तो थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही आपसे। इसकी भक्ति करने की, जिसके दिल के साथ आपको एक महसूस होता है, रिस्पेक्ट आती है। भक्ति वाली महसूस तो नहीं हुई सर उसको देख के। चलो पिक्चर देखने से आएगी, बट यू कांट गेट अ ग्लैमरस सीता। ग्लैमरस बात ही नहीं कर रहा, ये फील होना कि अभी रणबीर कपूर राम में अच्छे लगे। मैं बोला एंट्री में अच्छा, ये लगता है राम का फेस है, एक फेस वैल्यू होती है ना, फेस पे वो नजाकत बोलिए या इमोशनली आप कनेक्ट हो फेस से, वो कनेक्शन नहीं हो पाया। एक सीरीन फेस, काम फेस वो है सीता का। ये दीपिका चिकालिया जिसने सीता का रोल किया था ओरिजिनल रामायण से, उसमें आपको फील हुआ, मतलब शी वाज सो इनोसेंट, एक लग रही थी मासूम सीता जी, मतलब एक कनेक्शन आता है अभी भी। इसमें मासूमियत नहीं लगी आपको? इतना मुझे फ्रैंकली दीपिका को कहते काफी कमजोर नजर आई। ओके, तो दोस्तों ये थी सारी बातें ऑन द ट्रेलर ऑफ रामायण। बहुत जल्दी रिलीज भी होगा ये ट्रेलर, आप भी देख पाओगे। और जैसे ही आप देखते हो ये ट्रेलर, हमारे कमेंट्स में आके ज़रूर बताना ये ट्रेलर आपको कैसा लगा, ये बातें हमारी कैसे लगी। और अगर नमित मल्होत्रा देख रहे हैं तो आपका भी कमेंट को हम वेलकम करेंगे। आपको हमारी बातें कैसे लगी वो भी ज़रूर बताना। और आएंगे इसी तरह के अगला एपिसोड लेके, जिस तरह से हमको और इनसाइड रिपोर्ट आती है अबाउट रामायण, सारी बातें आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू एक्सपर्ट।